नमस्कार पेंशन धारकों। आज की सब बड़ी खबर ने ईपीएस के करोड़ों नौकरी पैसा पेंशन भोगियों के चेहरों पर एक बार मुस्कान ला दी है। एक तरफ ईपीएस पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 प्लस महंगाई भत्ता डीए मिलने की उम्मीद। वहीं दूसरी तरफ ईपीएफओ ने पीएफ निकासी के नियमों में वहीं दूसरी तरफ ईपीएफओ ने पीएफ निकासी के नियमों में बदलाव कर दिया, जिससे कि पीएफ की राशि निकालना पहले से अब आसान और तेज हो गया है। अगर आप या फिर आपके परिवार में कोई ईपीएस का सदस्य हैं या फिर पीएफ खाता धारक है, उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट आ चुके हैं। अभी उन्हें सिर्फ 1000 की पेंशन मिलती थी, जो कि मौजूदा महंगाई में बिल्कुल ही पर्याप्त नहीं है, बहुत ही कम है। 1000 की पेंशन से जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। एनएससी और पेंशनर्स लगातार पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर सरकार से मांग कर रहे थे ईपीएफओ से पेंशन बढ़ाने की, लेकिन एक बार फिर से पेंशनर्स और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके चेहरों पर एक बार मुस्कान आ चुकी है, क्योंकि 7500 प्लस डीए और मेडिकल का जो पेंशन का प्रस्ताव है उसको लेकर आपके लिए एक बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट है। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में एनएससी प्रतिनिधि है उनसे मुलाकात कर उन्हें बहुत बड़ी सौगात की खुशखबरी दी है। मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सरकार इस मांग पर विचार कर रही है, गहन विचार कर रही है और 11 अक्टूबर को वो बैठक आपके लिए बहुत अहम और निर्णयात्मक साबित हो सकती है। इनकी मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सरकार पेंशनर्स की मांगे उसको लेकर विचार कर रही है, जिससे कि पेंशन भोगियों की 7500 प्लस डीए की मांग है। मेडिकल और साथ में या फिर सस्ती मेडिकल सुविधा दी जाए या फिर फ्री में मेडिकल पेंशनर्स के लिए लागू की जाए, ताकि वो अपना समय पर इलाज करवा सके। तो ऐसे में आपकी पेंशन और मेडिकल और डीए से जुड़ी महत्वपूर्ण फैसले तो आपकी पेंशन से जुड़े ये बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण फैसला के अपडेट होने वाली हैं। अगर ये फैसला पास हो जाता है, पेंशन का प्रस्ताव पास हो जाता है, तो इससे ईपीएस के देश भर के लाखों पेंशन भोगी है उनको बहुत ही अच्छी राहत मिलेगी, उन्हें दीपावली की बड़ी सौगात मिलेगी। अभी जिन्हें 1000 की पेंशन मिलती है, उन्हें अगर 2500 से 7500 तक पेंशन मिलेगी तो वाकई में उनके लिए पहले की तुलना में एक बेहतर राशि होगी। अभी 1000 पेंशन में दवा बिल तक पूरे नहीं होते, तो वही वो आसानी से 7500 की पेंशन से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। लेकिन अगर वर्तमान में देखें तो 2500 प्लस डीए मेडिकल का भी प्रस्ताव एक बार चर्चा में आया है और साथ ही पेंशनर्स की पुरानी मांग 7500 प्लस डीए और मेडिकल, यानी कि आपकी पेंशन 1000 से बढ़कर 7500 तक बढ़ सकती है, यानी कि 7 से 8 गुना पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी प्रमुख पेंशनर्स की मांग है कि साथ में डीए यानी कि महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए, और ये पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी अगर ये पेंशन को लेकर प्रस्ताव पास होता है। अभी तक पेंशन के आधिकारिक पास को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है। अभी पेंशन के प्रस्ताव को लेकर चर्चा विस्तृत रूप से की जा रही है। इसमें पेंशनर्स की अगली मांगे मेडिकल की सुविधा या फिर सस्ती मेडिकल की सुविधा, पति और पत्नी दोनों को फ्री में मेडिकल सुविधा सरकार दे, और साथ ही या फिर सस्ती मेडिकल सुविधा पर भी विचार कर रही है। ईपीएफओ का सीपीपीएस डिजिटल सिस्टम लागू होने से पेंशन सीधे आपके खाते में आएगी, यानी कि जो पेंशन है उसके लिए आपको अब लंबा इंतजार और बैंकों की लाइनों में नहीं लगना होगा। डिजिटल तरीके से आपको अपनी पेंशन समय पर मिलेगी और ये पेंशन आप किसी भी बैंक से आप अपना पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बदलाव बुजुर्गों के लिए सिर्फ आर्थिक राहत नहीं बल्कि मानसिक सुकून भी लेकर के आया, क्योंकि उनको यहाँ पर जो बैंक के अंदर लाइनों से छुटकारा मिला है, कागजी झंझट से भी छुटकारा मिला है, ताकि आपको डिजिटल पेंशन मिले। ऐसे में जो कुछ पेंशन भोगियों की परेशानियां आ रही है उनको भी सॉल्व करने को लेकर ईपीएफओ का लगातार काम जारी है। पहले पीएफ निकासी के लिए महीनों भर तक आया पर गए तो कागजी झंझट झेलने पड़ते थे, पेंशनर्स को लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब 1 अक्टूबर 2025 से नियम पूरी तरह से अब डिजिटल कर दिए गए हैं। अब कर्मचारी केवल आधार नंबर और ईपीएफओ ऐप या पर पोर्टल से लॉगिन करके ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकता है पीएफ। सिस्टम खुद वेरिफिकेशन करके तुरंत आपको अपना पेंशन देगा। और अब पीएफ निकासी सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी तक सीमित नहीं है, आप पढ़ाई, शादी, घर बनाने या फिर किसी निजी खर्च के लिए, निजी काम के लिए आसानी से पैसा निकाल सकते हैं। मतलब अब अपनी मेहनत की कमाई का सही उपयोग भी आप कर पाएंगे। तो ये पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल राहत से क्या क्या फायदे होंगे। पहले बुजुर्गों को पीएफ या फिर पेंशन निकालने के लिए कहे तो दफ्तरों के
कई सारे चक्कर लगाने पड़ते थे। नई व्यवस्था में वे भी आसानी से अब घर बैठे ऑनलाइन भी पीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ना आपको लंबी लाइनों में लगना होगा, ना बार-बार डॉक्यूमेंट जमा करने की दिक्कत होगी। यानी कि बुजुर्ग आपका पेंशन होगा वो आपको समय पर मिलेगा और इसके लिए आपको ज़्यादा यहाँ पर लाइनों में न लगना होगा। इससे सबसे बड़ी आपको राहत होगी। इन दोनों बदलावों का असर कहें तो पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों को समय पर कमाई का पैसा मिलेगा, उनका पेंशन मिलेगा, उसका उपयोग भी समय पर कर पाएगा। पेंशनर्स को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा। समाज में आर्थिक आत्मनिर्भरता और संतुलन बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये पेंशनर्स के लिए अपडेट होने वाली है। तो एक तरफ ईपीएस पेंशनर्स को पेंशन की बढ़ोतरी की सौगात की उम्मीद है। तो पेंशन धारकों, एक तरफ आपको ईपीएस पेंशनर्स को पेंशन बढ़ोतरी की सौगात मिलने की उम्मीद है, साथ में डीए मेडिकल। वही दूसरी तरफ पीएफ निकासी का नियम आसान करके सरकार ने कर्मचारी और पेंशनभोगी नौकरी पेशा उनको बड़ी राहत दी है। आपको क्या लगता है कि सरकार दीपावली से पहले ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर कैबिनेट की बैठक से ऐलान कर सकती हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसे ही ईपीएस 95 पेंशन और ईपीएफओ से जुड़ी ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी खबरों के लिए मिलते हैं अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।